इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है? बुढ़ापे से या अपनी सुंदरता खोने से और आखिर में मौत से। हम लाखों रुपए खर्च करते हैं ताकि हम जवान दिख सकें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बचपन वाले शरीर को आप 20 साल पहले ही छोड़ चुके हैं, उसका शौक आप आज क्यों नहीं मनाते? गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म का एक ऐसा अटूट लॉजिक दिया जिसने मौत के डर को हमेशा के लिए एक भ्रम साबित कर दिया। अगर आप मौत से डरते हैं तो यह श्लोक आपकी पूरी सोच बदल देगा। जय श्री कृष्णा। गीता के शशांक योग के इस दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह इस शरीर में आत्मा निरंतर बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ती है, ठीक उसी तरह आत्मा भी मृत्यु के समय एक नया शरीर प्राप्त कर लेती है। एक धीर बुद्धिमान इंसान कभी इस बदलाव से दुखी नहीं होता। इस श्लोक के लॉजिक को ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारा बचपन का शरीर मर चुका है और जवानी का शरीर भी अब बदल रहा है। जब तुम जीते जी अपने शरीर के मरने पर नहीं रोते, तो इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर मिलने पर क्यों रो रहे हो? डिबेट यह है कि हम खुद को यह नष्ट होने वाला शरीर मान बैठे हैं। सनातन विज्ञान कहता है कि मौत कोई फुल स्टॉप नहीं है, यह एक महज कॉमा है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा पुरानी मशीन छोड़कर नई मशीन में चली जाती है। जो इस विज्ञान को जान लेता है वह एक धीर यानी ज्ञानी बन जाता है। अपनी असल जिंदगी में इस सत्य को महसूस कीजिए। अपने शरीर का बढ़ना या किसी अपने का शरीर छोड़ जाना ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। इससे डरना बंद कीजिए। आत्मा अमर है, वह कहीं नहीं जाती, सिर्फ रूप बदलती है। लेकिन अगर आत्मा अमर है तो फिर हमें इस दुनिया में दर्द और खुशी का एहसास क्यों होता है? इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में देंगे। उसके लिए मेरा कल का वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।